हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, विद्याज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024 का पेपर 3 दिसंबर को होने वाला है। 3 दिसंबर 2023 को जिन बच्चों का पेपर है वो बच्चे लगातार यहाँ पर कमेंट्स कर रहे थे, सर हिंदी को कैसे सॉल्व करना, हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करवाइए। तो आज हम लेकर उपस्थित हैं रियल क्वेश्चन पेपर 2023 के लड़कियों का जो पेपर था उसके हिंदी का पीडीएफ है, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे गद्यांश वाले क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करने हैं। और आप सभी लोग ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर भेजें जो फ्री में तैयारी कर रहे हैं, फ्री तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा हिंदी स्पेशल वीडियो है। फ्री में शानदार तैयारी करवा रहे हैं लगातार आप सभी की। और आप सब जैसा कि जान रहे हैं, परीक्षा के समय पर हम आपसे कोई भी यहाँ पर फीस नहीं ले रहे हैं और लगातार फ्री वीडियोज दे रहे हैं सभी बच्चों को। तो आइए हिंदी की क्लास को देखते हैं। शानदार और धांसू तरीके से आप समझ पाएंगे कैसे आप अपने पेपर में हिंदी के बड़े बड़े गद्यांश को कम समय में पढ़कर अच्छे से सही तरीके से अपने प्रश्न को हल करके आंसर टिक कर पाएंगे। और परीक्षा में किसी भी प्रकार का आप वहां पर नकल करने की कोशिश ना करें, आसपास के बच्चों का ना देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने आपको बता दें, इससे पहले हमने लगातार वीडियो क्लासेस दी हैं, उसका लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, या चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो लगातार देखिएगा। 3 दिसंबर को पेपर को बेहतर करके आइएगा। सबसे पहले गद्यांश वाले क्वेश्चन को करने के लिए निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश क्या दिया गया देखिए। निर्देश का मतलब है यहाँ पर आपको इसे पढ़ना है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आपसे निर्देश में ये कहा गया, यहाँ से गद्यांश शुरू है। छोटा करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए गद्यांश कितना बड़ा है, यहाँ पर आपको ये समझ आ गया गद्यांश इतना बड़ा है, और इसके फिर आपको आंसर करने हैं। तो पहले आपको इसे पढ़ना नहीं है, पहले आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पर पहले आपको प्रश्न करने हैं। प्रश्न करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न 1 पढ़ लेना है। जैसे अब इसके नीचे का फर्स्ट जो प्रश्न हमें दिख रहा है, इसे आपको पहले पढ़ना है, और प्रश्न को पढ़कर फिर हमें गद्यांश को पढ़ना है। तो समझ आ गई बात। तो आइए जल्दी से हम इसे अब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझकर आपको यहाँ पर फिर आंसर करना है। तो पहला आपको प्रश्न पढ़ लेना है। प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, पहले आप एक प्रश्न को पढ़ेंगे फिर गद्यांश को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 81 यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है, अच्छे विद्यार्थी में इनमें से कौन सा गुण नहीं होता। अच्छे विद्यार्थी में इनमें से कौन सा गुण नहीं होता, ये आपको बताना है प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर हम गद्यांश को पढ़ते हैं, क्या गद्यांश के अंदर लिखा गया है। तो गद्यांश को अच्छे से समझकर पढ़ते हुए चलेंगे। हर युग, देखिए यहाँ पर लिखा है, हर युग अपने अगले या पिछले युग से कई मामलों में अलग होता है, लेकिन हर पीढ़ी के लोग केवल अपने ही युग को उत्कृष्ट बताते हैं। आपने भी प्राय अपने अभिभावकों, अध्यापकों या पुरानी पीढ़ी के लोगों को ये कहते सुना होगा कि उनका जमाना आज से बेहतर था। शायद उनका कहना ठीक भी है। आज का युग, आगे पढ़ेंगे फिर, बड़ा जटिल युग है और इस युग में सभी को अतिरिक्त सावधानी के साथ रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन कई प्रकार की चुनौतियों से भरा होता है। एक अच्छे विद्यार्थी से ये अपेक्षा की जाती कि वह अपना प्रत्येक कार्य समय से ईमानदारी से करे। ये रियल क्वेश्चन पेपर का हम पीडीएफ बना के आपको पढ़ा रहे हैं, और लड़कियों का ये पेपर है 2023 वाला। तो शानदार हिंदी की क्लास है ये। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दोस्तों तक शेयर करेंगे आप सभी लोग, क्योंकि फ्री में लगातार हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइक और शेयर ना करें। चैनल पर पहली बार आए तो विद्याज्ञान की शानदार तैयारी के लिए और सभी जानकारी के लिए कोई भी क्वेश्चन है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उससे भी जल्दी से ज्वाइन कर लें, फ्री तैयारी वाला। अब आगे का हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए। आगे यहाँ पर देखेंगे, विद्यार्थी जीवन कई प्रकार की चुनौतियों से भरा है। एक अच्छे विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करे। उसे महान लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन से प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए, साथ ही स्वयं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक चिंतन कौशल को भी अपनाना चाहिए।
आपने कई ऐसे विद्यार्थियों को देखा होगा जो ना स्वयं पढ़ाई करते हैं ना दूसरों को पढ़ाई करने देते हैं। दूसरों के भरोसे रहने वाले को ही परजीवी कहते हैं। दूसरों के भरोसे रहने वाले को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों से सदा दूर रहना चाहिए। जब भी आप कोई गलत कार्य, थोड़ा स्क्रॉल करें तो एक बार अपने माता पिता और गुरुजनों के चेहरे को अवश्य याद करें और ये सोचें कि क्या आपके इस कार्य से उन्हें सुख प्राप्त होगा। यदि नहीं तो आप गलत कार्य कभी न करें। कभी न करने का संकल्प लें। स्वयं से लिया गया संकल्प कभी भी आपको कर्तव्य के मार्ग से भटकने नहीं देगा। सदैव याद रखें, एक सत्यवादी, परोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी ही श्रेष्ठ समाज और महान राष्ट्र का निर्माण करता है। कैसा विद्यार्थी? सदैव याद रखें, एक सत्यवादी, परोपकारी और कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण करता है। तो ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन दे पाएंगे। अच्छे विद्यार्थी इनमें से कौन सा गुण नहीं होता? अच्छे विद्यार्थी में कौन सा गुण नहीं होता, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है, देखिए, वह अपना प्रत्येक कार्य समय से पूर्ण करता है, वह सदैव अच्छी संगत में रहता है, वह केवल सुखपूर्ण जीवन की तलाश करता है, वह कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटता है। देखिए, एक अच्छे विद्यार्थी इनमें से कौन सा गुण नहीं होता है? तो अच्छे विद्यार्थी में देखिए ये गुण होना ही चाहिए। कौन सा? वह प्रत्येक कार्य समय से पूर्ण करता हो, और अगला है वह सदैव अच्छे संगत में रहता है, अच्छी संगत में रहता है। ये भी सही बात है, ये भी गुण होता है। कौन सा नहीं होता है वो पहचानना। वह कर्तव्य पथ से नहीं हटता, कभी नहीं हटता, तो ये भी सही है। वह केवल सुख जीवन की तलाश करता, सुखपूर्ण जीवन की, ऐसा नहीं। यही आपका गलत है और यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही। देखिए, नहीं गुण पूछा है, गुण नहीं है, तो यही गुण नहीं होता अच्छे विद्यार्थी में। समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82। महान लोगों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन संघर्ष की, केवल माता पिता की आज्ञा मानने की, मार्ग से भटकने की, बिना सोचे किसी को भी मित्र बना लेने की। तो देखिए, महान लोगों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, तो यहाँ पर आपको बता दें, सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। जीवन संघर्ष की जो कहानी होती है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, उससे हमें जीवन संघर्ष की जो सीख है वो मिलती है। समझ आ गया? विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82 का। लगातार बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर यहाँ पर हमारी ये समस्या। आपको अगर कोई समस्या है तो फ़ोन बिल्कुल ना करें, हमारे ग्रुप में जुड़ें और वहाँ पर आपको देखिए कमेंट्स करिएगा, वीडियो के नीचे लगातार कमेंट्स करिएगा, या भी हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता देंगे, उस पर आप मैसेज करिएगा। फ़ोन करेंगे तो रिसीव नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। कोई भी समस्या है तो नीचे देखिए, आपको वीडियो के नीचे क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, हम आपको बता देंगे क्या करना होगा। या फिर आप हमारा ये नंबर है, इस पर देखिए क्या करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। नंबर नोट कर लो ये हमारा, और नीचे आपको हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। फ्री तैयारी शानदार तरीके से करवाई जा रही। 9568218770 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कोई भी कॉल नहीं करेंगे। अगला, पढ़ाई शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय सही युग्म कौन सा, ये आपको बताना है। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका आपको मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। किस शब्द का? पढ़ाई का। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, मूल शब्द पढ़ में क्या होता है, पढ़ाई में क्या होता है, तो देखिए पढ़ होता है, और प्रत्यय क्या लगा दिया गया, आई प्रत्यय लगाया गया। कहाँ पर आंसर मिल रहा है देखेंगे, क्या पढ़ा प्लस ई है, ये गलत, पढ़ प्लस आई एकदम सही है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी गलत है और डी भी गलत है। तो इस तरह से आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द राष्ट्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, काफ़ी सारे बच्चे राष्ट्र का पर्यायवाची इतना पढ़ते हैं और फिर लगा देते हैं राष्ट्र मतलब देश,
और आंसर गलत करके आ जाते हैं, गलत हो जाता है क्योंकि नहीं पूछा है। राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए राष्ट्र का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा है, तो देश इसका पर्यायवाची है, वतन इसका पर्यायवाची है। देखिए राष्ट्र मतलब क्या होता है, क्या क्या यहाँ पर राष्ट्र का पर्यायवाची क्या वतन है या नहीं, अभी पहले ये बताइए, कमेंट्स में बताइए। राष्ट्र मतलब मुल्क और राष्ट्र मतलब समाज, राष्ट्र मतलब क्या वतन होता है या नहीं, जल्दी से कमेंट्स करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक गाना भी याद आ रहा होगा जो आपने कई बार सुना होगा, 15 अगस्त के दिन या भी कोई सेलिब्रेट ऐसे किया जाता है दिवस 26 जनवरी के दिन, जब यहाँ पर वो गाना गाया जाता है, आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, इस तरह से जो गाना है उसको आपने सुना होगा। तो राष्ट्र मतलब वतन का पर्यायवाची एकदम सही है, देश भी इसका पर्यायवाची है और मुल्क भी इसका पर्यायवाची है। क्या समाज इसका पर्यायवाची? सही नहीं, क्योंकि समाज किसे कहा जाता है? एक छोटे से हिस्से को जो जहाँ पर रहता है उसको समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, छोटे से भाग में रहने वाले लोगों को समाज कहते हैं। तो यहाँ पर नहीं है, कौन सा नहीं है? डी वाला, समाज इसका पर्यायवाची नहीं है। राष्ट्र कहें या देश कहें या मुल्क कहें, लोग कहते हैं इस मुल्क के हम वासी हैं, इस देश के वासी हैं, और ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, इस तरह से जो गाना है वो आपने खूब सुना होगा। तो ये जो है हमारे राष्ट्र के पर्यायवाची थे तीनों, ए बी सी, डी वाला नहीं था, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश से वाक्यांश दूसरों का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द है। देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, गद्यांश को पढ़कर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना था। दूसरों का उपकार करने वाले के लिए एक शब्द है, क्या आ जाएगा? कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, परजीवी, परोपकारी। देखिए ईमानदार तो नहीं आएगा यहाँ पर, परजीवी जो दूसरों पर आश्रित हो, जो दूसरों पर आश्रित हो, दूसरों का उपकार नहीं करने वाला जो दूसरों पर, कर्तव्यनिष्ठ उसे कहते हैं जो अपने काम को सही तरीके से करता है, परोपकारी कहते हैं जो दूसरों का कार्य, दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये 5 क्वेश्चन 81 से लेकर 85 यानी 81 से 85 तक आप सभी लोगों ने सारे क्वेश्चन का सही आंसर देख लिया है और इसका आपको आंसर पता चल चुका है। ऐसे आपको कम समय में अपनी गद्यांश वाली हिंदी को पेपर के साथ हल करनी है और आंसर टिक करके आने, सही क्वेश्चन करके आने। 15 या 30 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। पिछले साल 15 आए थे, तो इस बार देखिए या तो 15 आएंगे पक्का या फिर ज़्यादा आ सकते हैं। और शानदार तैयारी के लिए अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। पास में आएगी एक बेल आइकन घंटी का, तो उसे ऑल नोटिफिकेशन ऊपर वाला टिक करके रखेंगे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी सारे आपके साथियों को ज़रूरत है और प्यारे से बच्चों को ज़रूरत है जो 3 दिसंबर को पेपर देने वाले हैं। नीचे आपको वीडियो के नीचे यहाँ पर इस तरह से एक अंगूठे और हाथ का निशान दिख रहा होगा, ये होता है लाइक का बटन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ्री में आगे की वीडियो आती रहेंगी, जैसे विद्या ज्ञान के पेपर में OMR शीट कैसे भरनी है, इस प्रकार की सारी वीडियो बना रखी, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो कल भी आएंगी, आगे के आंसर की भी बताई जाएगी। और एक सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें, देखिए क्या है, 3 दिसंबर का पेपर अगर किसी को घर लाने को मिलता है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको फ़ोटो खींचकर डालना, जिससे हम उसका आपकी आंसर की बता पाएंगे। और साथ ही साथ आपको शाम को सॉल्व करके दिखाएंगे। लड़के या किसी भी लड़की को अगर पेपर मिलता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो खींचकर जरूर डालना उस पूरे पेपर का, घर लाने को मिले 3 दिसंबर वाला पेपर। उसके बाद शाम को हम आपकी आंसर की सॉल्व करवाएंगे, कितने प्रश्न आपके सही हुए, आंसर की से आप ये पता लगा पाएंगे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, एडमिशन लीजिए। धन्यवाद।